So in this chapter we will learn about ER diagram in database management system. ER diagram. Just a second. Now you can see the view, slides of view. Yes. Now ER relationship diagram in database management system. क्या होता है ER relationship diagram? जहाँ पे आपके पास ER ER module stand for entity relationship module, right? It is a high level data module. This module is used to define the data element and relationship for specified system, right? It is develop a conceptual design. क्या होता है ये? डेवलप होता है conceptual design for the database. डेटाबेस को conceptual design आप यहाँ पे क्या करते हैं? डेवलप करते हैं. It's also develop a very simple and easy to design view of data, जिसमें आप व्यू इजीली डिजाइन कर सकते हैं डेटा का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकता है, सपोज वी डिजाइन ए स्कूल में डेटाबेस. तो उसके लिए क्या करते हैं? इन दिस डेटाबेस दिस स्टूडेंट विल एन एंटिटी. स्टूडेंट क्या होगी? आपके पास एक एंटिटी होगी विथ एन एट्रीब्यूट्स लाइक, जिसमें आप क्या डालेंगे? एड्रेस, नेम, आईडी, एज एक्सेट्रा. जो भी आप स्टूडेंट्स का डेटा आप इनपुट करना चाहते हैं उसके लिए एक एंटिटी आप डिफाइन करेंगे. उस एंटिटी का नाम क्या होगा आपके पास? स्टूडेंट. उसके अंदर जो आप फील्ड आप एंटर कराना चाहेंगे दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, जिसमें आपके पास एड्रेस, नेम, एज एक्सेट्रा जो आप लेना चाहें आपके पास. द एड्रेस कैन बी अनदर एंटिटी विद द एट्रीब्यूट्स लाइक सिटी, स्टेट्स, नेम, पिन कोड और एक्सेट्रा. जैसे एड्रेस के अंदर क्या होता है, कई अलग एंटिटी हो सकते हैं, अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना. तो एड्रेस एक अलग एंटिटी भी बन सकती है. यानी एड्रेस का एक अलग से क्या करेंगे आप? टेबल बना सकते हैं. लाइक जैसे स्टूडेंट का टेबल बनाया, वहां पे आप सिटी, स्टेट्स नेम, पिन कोड एक्सेट्रा आप इसमें एंटर करा सकते हैं. एंड देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन देम. जहाँ पे क्या करा आपने? दो एंटिटी बनाई. फर्स्ट इज एड्रेस स्टूडेंट, सेकंड इज एड्रेस. इन दोनों के बीच में आपने क्या करा? रिलेशनशिप प्रोवाइड कर दी, राइट. हाँ. हियर इट इज द एग्जांपल जहाँ पे आपने क्या करा? एक स्टूडेंट बनाया. स्टूडेंट में आपने क्या करा? नेम, एड्रेस, एज और आईडी दे दिया. अब ऐसे ही दूसरी एंटिटी आपने क्या बनाई? आपके पास एड्रेस, जिसमें एड्रेस में आपने क्या करा? आपके पास उसका स्ट्रीट नेम और सिटी और एक्सेट्रा जो भी आप देना चाहें वो एड्रेस में दे सकते हैं. कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम. ईआर डायग्राम का कंपोनेंट क्या होता है और कंपोनेंट्स किस तरह से डायग्राम क्रिएट होता है, यहाँ क्या देखने जा रहे हैं. तो ई आर मॉड्यूल जो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके अंदर एंटिटीज होती है. एंटिटीज जिसको आप क्या कर सकते हैं? वीक एंटिटी से भी शो कर सकते हैं. वीक एंटिटी इज अनदर एंटिटीज. एंड सेकंड वन इज एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड वन इज रिलेशन. तो एट्रीब्यूट्स जहाँ पे आप की एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो डेराइव एट्रीब्यूट. तो फॉर एट्रीब्यूट्स वी कैन अंडर दी एट्रीब्यूट्स, ओके. एंड रिलेशन जहाँ वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वी कैन प्रोवाइड, राइट. क्लियर है यहाँ तक? ये ER मॉड्यूल के अंदर थ्री यस. एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशन. देयर इज अनदर पार्ट ऑफ रिलेशन जिसके अंदर वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी. वी विल लर्न टू फर्दर क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है. तो फर्स्ट इज एंटिटी. एंटिटी क्या है आपके पास? एक तरह से एंटिटी जिसको बोल सकते हैं हम एक टेबल. A entity may be any object, class, person, or place. In the ER diagram, an entity can be presented as a rectangle. किसके थ्रू आपके पास प्रेजेंट की जा सकती है ER डायग्राम के अंदर एंटिटी को? रेक्टेंगल के थ्रू, ओके. देन कंसीडर यस. एंड ऑर्गेनाइजेशन एज एन एग्जाम्पल. जहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, दीज आर एंटिटी. जैसे आपने क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, स्कूल मैनेजमेंट का अगर डेटाबेस बना रहे हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, है ना. वैसे ही एक एग्जाम एक एंटिटी हो सकती है जिसमें अलग अलग टाइप से आप डेटा एट्रीब्यूट्स को लेते हुए आप बनाते हैं.
वैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं तो मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, दीज आर कैन बी टेकन एज एन एंटिटी, राइट। जैसे आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, ठीक है ना। वर्क फॉर क्या होता है, एम्प्लॉय वर्क किसके लिए करता है, डिपार्टमेंट के लिए, और डिपार्टमेंट में कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, राइट। तो दीज आर हम्म एंटिटी। नेक्स्ट, वीक एंटिटी। वीक एंटिटी शोज इन, क्या है आपके पास, किस तरह शोज होती है आपके पास, जो आपके दे रखी है, देखिएगा आगे, इसको देखिएगा, डबल रेक्टेंगल के अंदर डिस्प्ले हो रही है आपके पास, राइट। यस एन एंटिटी दैट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी कॉल्ड अ वीक एंटिटी। जो एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, दी वीक एंटिटी डज नॉट कंटेंट एनी की एट्रीब्यूट। वीक एंटिटी का कोई भी आपका की एट्रीब्यूट नहीं, डज नॉट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओवन, खुद का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। द वीक एंटिटी इज प्रेजेंटेड बाय द डबल रेक्टेंगल। डबल रेक्टेंगल के अंदर प्रेजेंट होगी। लोन, लोन क्या क्या है, इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट किस पर डिपेंड है, लोन के ऊपर। अगर लोन आपके पास रिमेनिंग होगा तो इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, अगर लोन एंड हो जाएगा तो इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी, राइट। हम्म जैसे आप डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, अब डेट ऑफ बर्थ से निकलती है एज। अगर मैं बात करूँ, डेट ऑफ बर्थ ही आप इनपुट नहीं करेंगे तो आप एज कैसे निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो डेट ऑफ बर्थ की एज जो यस होती है आपके पास, वो होती है वीक एंटिटी। ऐसे ही लोन के ऊपर डिपेंडेंट है इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट इज ए वीक एंटिटी। और वीक एंटिटी डबल रेक्टेंगल के अंदर डिस्प्ले होती है, राइट। राइट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट्स, द एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन entity. It's just a second. Huh? Okay. The attribute is used to describe the properties of an entity. जो आपके पास entities की properties को describe करता है, ठीक है ना। Eclipse is used to present an attributes. For example, ID, age, contact number, name, etc. can be attributes for a student. वैसे ही जैसे आप स्टूडेंट का रिपोर्ट जब आप एंटर करेंगे तो स्टूडेंट का आईडी होगा, एज होगी, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, नेम होगा, इवन फादर नेम होगा, क्लास होगी, दीज आर एट्रीब्यूट, राइट। हियर इज द राइट एग्जांपल, जहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम जैसे आपकी एंटिटी किसके अंदर शो होती है आपके पास, रेक्टेंगल के अंदर। और आपके पास दूसरी जो आपके पास क्या है, एट्रीब्यूट, दैट इज कॉल्ड आईडी, फोन नंबर, नेम, एज, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज की एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के अंदर ही आपके पास डिफाइन होती है, दैट इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट्स। तो की एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। कि एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है क्या, की एट्रीब्यूट। इट इज रिप्रेजेंट अ प्राइमरी की। जैसे लाइक आपके पास प्राइमरी की, जैसे आपके आप देख रहे हैं आईडी के नीचे अंडरस्कोर साइन है आपके पास, है ना, अंडरलाइन साइन जो आ रहा है। तो आईडी इज ए क्या है, प्राइमरी की है। द की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंट बाय द इलिप्स विथ द टेक्स्ट अंडरलाइन। जो अंडरलाइन आपके पास आ रहा है आईडी, ये आपके पास क्या कहलाएगी, प्राइमरी की कहलाएगी, ठीक है ना। की एट्रीब्यूट्स को हमेशा अंडरलाइन से आप अलोकेट करते हैं, राइट। और बाकी फोन नंबर, नेम और एज इज अ सिंपल एट्रीब्यूट। चलो नेक्स्ट। यस नेक्स्ट आता है आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट दैट कंपोज of many other attributes as known as a composite attribute. Like जैसे आपके पास आपने दिखा नेम, नेम क्या कर रहा है आपके पास, नेम के अंदर आपके पास तीन अदर एट्रीब्यूट्स ऑल्सो ऐड हो गए। जैसे फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, होता है ना आपके पास, कई बार देखते हो आप। तो नेम एक आपके पास एट्रीब्यूट्स हो गया, उसके अंदर जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्री नेम्स आप इनपुट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ले रहे हैं, दैट इज वो कहलाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, क्लियर है। यस इलिप्स,
एंड दोज एलिप्स आर कनेक्टेड विद द, ठीक है चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके पास, जैसे एन एट्रीब्यूट्स कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, जहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू अवेलेबल होगी, लाइक फोन नंबर, ठीक है ना। द एट्रीब्यूट इज नॉन एज ए मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू, एट्रीब्यूट तो एक ही हुआ लेकिन मल्टी वैल्यू यानी एक से ज्यादा वैल्यू आप इसमें एंटर करना चाह रहे हो। लाइक फोन नंबर, मोस्ट ऑफ दी आपके पास क्या होता है, आज के टाइम में एक से ज्यादा नंबर होते हैं, तो यू कैन यूज, क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मल्टी वैल्यू वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होगा, डबल ओवल के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। दी डबल ओवल is used to represent multi-value attributes. A student can have more than one numbers, right? तो उसको क्या करेंगे आप, डबल ओवल के अंदर डिस्प्ले करेंगे मल्टी एट्रीब्यूट्स को, है ना, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को। नेक्स्ट आता है डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स इज an attribute that can be derived from other attributes is known as derived attributes। यानी जैसा आपके पास मैंने आपको बताया था, आपके पास it can be represented by the dashed ellipse। तो यहाँ पे आपके पास क्या कर रहे हैं आप, डैश ओवल टाइप साइन बन रहा है लेकिन डैश डैश में बन रहा है, तो ये क्या होता है, लाइक आपके पास किस तरह का होगा, आपके पास डेराइव एट्रीब्यूट्स होगा। डेराइव एट्रीब्यूट्स अ पर्सन एज चेंज ओवर द टाइम, ठीक है ना, एंड कैन डेराइव फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ किस पे डिपेंड होगी, आपके पास डेट ऑफ किस पे, डेट ऑफ बर्थ एज किस पे डिपेंड होगी, डेट ऑफ बर्थ पे। तो ये क्या हो रहा है, डेराइव्ड हो रहा है किसी और एट्रीब्यूट से, इसको बोलते हैं डेराइव एट्रीब्यूट्स। क्लियर है, क्लियर। ठीक है ना। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। आपके पास रिलेशनशिप क्या होती है कि जहाँ पे दो एक से ज्यादा एंटिटीज को आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। रिलेशनशिप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज, जहाँ पे आपके पास देखिए एग्जांपल के अंदर आपके पास दे रखा है, सबसे पहला टीचर दे रखा है, दूसरा स्टूडेंट दे रखा है। इन दोनों के रिलेशनशिप को डिस्प्ले करने के लिए आप कौन सा साइन लेंगे, डायमंड साइन, ठीक है ना। कौन सा साइन होगा, देख रहे हो, डायमंड साइन है ना। यस यस यस। और दूसरा देखा रोबस्ट साइन है ना, रोम साइंस इज यूज टू रिप्रेजेंट दी रिलेशनशिप। इसको अपन क्या कर सकते हैं, जैसे टीचर्स टीच दी स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपके पास प्रोवाइड हो रही है, और टीच जो आपके पास लिया है वो डायमंड साइन में अपन ने यूज लिया है, दैट इसको रिलेशनशिप प्रोवाइड करने के काम आता है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर फॉलोइंग, जिसमें आपके पास वन टू वन रिलेशनशिप होती है। वन टू वन में क्या होगा, व्हेन ओनली वन इंस्टेंट ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएट विद द रिलेशनशिप, देन इट इज नॉन एज वन टू वन रिलेशनशिप, राइट। जैसे एग्जांपल के अंदर अ फीमेल कैन मैरी टू वन मेल, यही है आपके पास। जहाँ पे बात करते हैं एंड अ मेल कैन मैरी टू वन फीमेल, यानी एक फीमेल क्या कर सकता है, मेल से शादी कर सकता है, और मेल क्या करता है, फीमेल से शादी करता है। तो ये वन टू वन रिलेशनशिप हुई। क्लियर है क्लियर। नाउ। अब वन टू मैनी रिलेशनशिप जहाँ पे बात करते हैं, व्हेन only one instant of an of entity of on the left and more than one instant of an entity on the right associate with the relationship is known as a one to many relationship। लेफ्ट वाली तो आपके पास सिंगल है, आपके पास वन इंस्टेंट है, ठीक है ना, और राइट वाली से मोर देन वन से आपके पास रिलेशनशिप प्रोवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड वन टू मेनी रिलेशनशिप कहलाएगी। लाइक यहाँ पे साइंटिस्ट कैन इन्वेंट मैनी इन्वेंशन बट इन्वेंशन इज डन बाय द ओनली वन साइंटिस्ट, राइट। राइट। एक साइंटिस्ट क्या करता है आपके पास, इवेंट्स इवेंट क्या करता है, इन्वेंशन आपके पास कर सकता है कितने, एक से ज्यादा, बट एक इन्वेंशन को क्या होगा आपके पास, एक साइंटिस्ट द्वारा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको वन टू मैनी के अंदर काउंट कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड रिलेशनशिप को, राइट। मैनी टू वन टू मैनी रिलेशनशिप, ओके। नेक्स्ट क्लियर है। आता है ऐसे ही आपके पास मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है, व्हेन मोर देन वन इंस्टेंट
ऑफ द एंटिटी ऑन द लेफ्ट साइड। पहले वहां पे क्या था, लेफ्ट में वन था और यहाँ पे अदर राइट साइड में मैनी था। अब ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। एंड ओनली वन इंस्टेंट ऑफ एन एंटिटी ऑन द राइट एसोसिएट, ठीक है ना। जो ऐसा है, राइट साइड में एसोसिएट होगी वन की, और लेफ्ट साइड में एसोसिएट होगी मोर देन वन इंस्टेंस की, ठीक है ना, एंटिटी विद द रिलेशनशिप, देन इट इज नॉन एज ए मैनी टू वन रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एनरोल फॉर ओनली वन कोर्स। अब एक स्टूडेंट क्या होगा आपके पास, स्टूडेंट एनरोल फॉर ओनली वन कोर्स बट a course can have many students। अब जब भी आपके पास क्या होगा यहाँ पे इस रिलेशनशिप के अंदर, सिंपल सा एग्जाम है, एक कोर्स के अंदर कई सारे स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं ना। एक कोर्स के अंदर कई सारे स्टूडेंट एनरोल होंगे, तो वो आपके पास क्या होगा, मैनी टू वन में काउंट होगा। और एक स्टूडेंट क्या होगा आपके पास, मैनी स्टूडेंट इन वन कोर्स। ओके, आर यू अवेलेबल और नॉट? हम्म, नो। हाँ, अवेलेबल। तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप में आएगा, इसमें कोई डाउट है क्या? नो। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जहाँ पे बात करते हैं आपके पास, when more than one instant of entity on the left side and more than one instant of entity on the right side associate with the relationship, then it known as many to many relationship, जहाँ पे एक से ज्यादा रिलेशनशिप मौजूद हो सकती है। where it is an example of an employee can assign by many project and project can have many employee। एक एम्प्लॉय को क्या होगा, कई सारे प्रोजेक्ट असाइन हो सकते हैं और एक प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे एम्प्लॉय इंक्लूड हो सकते हैं। लाइक जैसे आपके स्कूल में भी क्या होता है, कोई भी आपके पास एक इवेंट्स होता है, तो इवेंट्स में क्या होता है आपके पास, उस इवेंट्स में कई सारे क्या होते हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। हम्म। और वैसे ही आपके पास क्या होता है, जो आपके एक इवेंट्स में कई सारे पार्टिसिपेट हो सकते हैं, और दूसरा इसका अपोजिट क्या होगा, कई सारे स्टूडेंट्स को कई सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराया जा सकता है ना। हम्म। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जांपल है। इसमें किसी तरह का कोई डाउट था जो अभी अपन ने पढ़ा? नहीं। ओके, तो व्हाट वी हैव कंप्लीटेड नाउ। सबसे पहले अपन ने कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम देखा। ईआर डायग्राम के अंदर अपन ने क्या देखा, ईआर मॉड्यूल, जिसमें एंटिटी देखा। एंटिटी इज क्या है आपके पास, एक क्या होती है, एंटिटी इज ए टेबल, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स अवेलेबल, लाइक की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एंड डेराइव्ड। और रिलेशनशिप जहाँ पे कई मोर देन वन एंटिटी को आप क्या करते हैं, रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन में आते हैं वन टू वन, वन टू मैनी, और मैनी टू वन, और मैनी टू मैनी। ये था आपके पास क्या चीज, कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम। क्लियर हुआ? क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं आपके पास। नाउ विल टेक डीबीएमएस आर्किटेक्चर। ओके, ओके। DBMS architecture. What is DBMS architecture? DBMS architecture design depends upon its architecture. ठीक है ना। The basic client server architecture is used to deal with the large number of PCs, web servers, database servers, and other components that are connected with network। होता क्या है आपके पास कि डेटाबेस आर्किटेक्चर में जब कभी अपन डेटाबेस को यूज ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज आता है बेसिकली। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, कुछ होते हैं आपके पास क्लाइंट, और वहाँ होता है एक सर्वर। सर्वर से आप क्या करते हैं, क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं डेटाबेस के लिए, तो वहाँ पे आपके पास
क्लाइंट की रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर को, और सर्वर से क्या होती है, रिक्वेस्ट आपके पास रेस्पॉन्स के रूप में प्रोवाइड होती है। जो आप डेटा आप एक्सेस में एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए क्लाइंट करेगा रिक्वेस्ट सर्वर से, और सर्वर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, राइट। जिस यस। जिसके अंदर आपके पास पीसीज यानी पर्सनल कंप्यूटर, वेब सर्विसेज, इसके अलावा बात करते हैं डेटाबेस सर्विसेज, ठीक है ना। और आपके पास एन अदर कंपोनेंट आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क, कि नेटवर्क के अंदर कई सारे आपके पास एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ मेनी पीसीज एंड अ वर्क स्टेशन which are connected via the network। अब नेटवर्क टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके पास वर्क स्टेशन होते हैं आपके पास, जो कि क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बाय दी नेटवर्क, वाया दी नेटवर्क। DBMS architecture depend upon how users are connected to the database to get their request done। जैसे यहाँ पे देखिए DBMS आर्किटेक्चर, जिसमें आपके पास सबसे पहला क्या दे रखा है, डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर में तीन तरह के आर्किटेक्चर यहाँ पे अपन वी विल लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, फर्स्ट क्या है, वन टायर, सेकंड इज टू टायर, एंड थर्ड इज थ्री टायर। थ्री टायर आर्किटेक्चर जिसमें आपके पास अपन पढ़ने जाएंगे क्या क्या चीजें आती है। वन टायर आर्किटेक्चर, in this architecture the database is directly available to the user। directly available होता है यूजर को, it means the user can directly sit on the database and use it। फिर क्या होता है, जब आपके पास डायरेक्ट आप एक्सेस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, दैट इज वो वन टेयर की कैटेगरी में आता है। एनी चेंजेस डन here will directly to be done on the database itself। it does not provide a handy tool for एंड यूजर। यहाँ पे किसी तरह का कोई टूल प्रोवाइड नहीं करते हैं एंड यूजर को, क्योंकि यूजर्स ही आपके पास क्या कर रहा है, डायरेक्ट डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, राइट। राइट। So one tier architecture used for develop a local application where the programmer can directly communicate with the database for quick response। तो क्विकली इसको रेस्पॉन्स मिलेगा डेफिनेटली। सेकंड इज सेकंड टियर आर्किटेक्चर, जिसमें आपके पास आर्किटेक्चर इज द सेम एज बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जहां बात कही थी अपन ने भी। तो इसमें क्या होता है आपके पास, एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एट द सर्वर साइड। अब क्या होता है, क्लाइंट साइड से आपके पास रिक्वेस्ट किसको जाएगी, सर्वर साइड को, और सर्वर पे डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस से अपन क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे। फॉर दिस इंटरेक्शन एपीआई लाइक ओडीबीसी आपके पास डेटाबेस कनेक्शन होगा, ऐसे जेडीबीसी डेटाबेस कनेक्शन आर यूज्ड। इसके लिए दोनों कनेक्शन यूज में आएंगे, क्या होता है वी विल लर्न टू नेक्स्ट चैप्टर, ओके। Now, the user interface and application programmer are run on the client side। यूजर इंटरफेस किस पे होगा आपके पास, और एप्लीकेशन प्रोग्राम किस पे होगा, क्लाइंट साइड पे होगा ना। द सर्वर साइड इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फंक्शनलिटीज लाइक क्वेरीज प्रोसेसिंग एंड ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट। यहाँ पे सर्वर साइड पे केवल क्वेरीज और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट आपके पास रेस्पॉन्सिबल होगा, केवल जो सर्वर साइड प्रोवाइड कराएगा आपको। टू कम्युनिकेट विद द डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें क्या होगा, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द सर्वर साइड। क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर साइड से आपके पास एक एस्टेब्लिश करेगा कनेक्शन, जो कि ओडीबीसी और जेडीबीसी के थ्रू होगा, और वहां से क्या होगा, फिर डेटा को एक्सेस करने की आपको परमिशन प्रोवाइड होगी। तो एक कनेक्शन क्रिएट होने के बाद डेटा एक्सेस किया जा सकता है किससे, सर्वर से, राइट। क्लियर है। जैसा आपके पास यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, डेटाबेस, इसके लिए आप यूजर नीचे बैठा है, यूजर के पास क्या कर रहा है, एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन किससे रिक्वेस्ट हो रही है, डेटाबेस सिस्टम से। डेटाबेस सिस्टम जो ऊपर वाला है वो क्या है, सर्वर साइड है, और नीचे वाला एप्लीकेशन और यूजर क्या है आपके पास, क्लाइंट बेस है, ओके। चलो आगे। नाउ थ्री हाँ। tier architecture, जिसमें थ्री tier में आपके पास कंटेन another layers between the client and server। this is the in this architecture client cannot directly communicate with the server। अब थ्री टायर में आपके पास एक लेयर और आ जाती है, जिसमें डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं सर्वर से। तो सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक लेयर को और पास करनी पड़ेगी, लाइक द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट साइड एंड इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन सर्वर। अब इसमें एक एप्लीकेशन सर्वर आपके पास ऐड हो जाएगा, विच फर्दर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, जो उसके डेटाबेस को कम्युनिकेट करेगा।
end user have no idea about the existence of the database beyond the application server. एंड यूजर्स को इसका कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है ना। द डेटाबेस ऑल्सो हैज नो आइडिया अबाउट एनी अदर यूजर बियॉन्ड द एप्लीकेशन, उसके पास भी कोई आइडिया नहीं होता डेटाबेस के पास भी। बट द थ्री टायर आर्किटेक्चर इज यूज इन केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशन, जहाँ बहुत सारी लार्ज वेब एप्लीकेशन बनती है, वहां पे थ्री टायर एप्लीकेशन यूज में आती है, ठीक है। ये एग्जांपल आपके पास इसका डायग्राम पे, जैसे आपके पास यूजर, क्लाइंट, ये दोनों क्लाइंट सर्वर आ गया, और बीच में आपके पास पहले डेटाबेस से आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी। अब डेटाबेस से कनेक्टिविटी ना होके आप पहले किससे कनेक्ट होगे, आप एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट होगे। एप्लीकेशन सर्वर किससे कनेक्ट होगा, डेटाबेस से कनेक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड ए थ्री टायर आर्किटेक्चर, राइट। क्लियर है। नाउ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, जिसके बारे में अपन अब देखने जा रहे हैं, ये थ्री तीनों चीजें क्लियर होगी आपके पास। तो वी विल go for further three schema architecture. Three schema architecture is also called a ANSIC, जो आपके पास इसका architecture और three level architecture. This framework is used to describe the structure of specified database. The three schema architecture is also used to separate the user application and physical database. फिजिकल डेटाबेस और यूजर एप्लीकेशन को दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है ना। थ्री टाइप स्कीमा, three schema architecture contain three level. It's break the database into a three different category. यहाँ पे तीन अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया जा सकता है आपके पास, जिसमें आपके पास यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, जिसमें आपके पास क्या होता है। अब वही चीज जो आप अभी देख रहे थे आपके पास, उसको देखिए थोड़ा सा और चेंजेस मिल गया। इसमें एक कॉन्सेप्चुअल लेवल आपके पास डाल दिया है इसमें। यानी डेटाबेस आपका है, डेटाबेस के बीच में क्या आ रही है, इंटरनल लेवल आ रहा है। तो इंटरनल लेवल जो आपके पास है इंटरनल स्कीमा के रूप में है, और एक्सटर्नल लेवल जहाँ पे आपके पास, एक्सटर्नल लेवल किससे कनेक्ट हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल लेवल से। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल आपके पास मिडिल एक और लेयर क्रिएट कर रहा है आपके पास, आपके बीच के अंदर, यूजर से और डेटाबेस के बीच में, ठीक है ना। तो ये आपके पास थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर कहलाता है, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग होगी, जो कि क्या करेगा आपके पास, एक्सटर्नल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में काम करेगा। और कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल के बीच में कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग होगी, जिसके थ्रू इंटरनल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में कनेक्शन होगा, राइट। क्योंकि इसमें अब डायरेक्ट सर्वर, जो आपके पास एक्सटर्नल लेवल था ऊपर ऊपर फर्स्ट ऊपर हायर लेवल, उस लेवल को आप क्या करता है, क्लाइंट डायरेक्टली कभी एक्सेस नहीं कर सकता है डेटाबेस को। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपके पास सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल आपके पास होगा। कॉन्सेप्चुअल लेवल के थ्रू फिर आप क्या करेंगे, आपके इंटरनल लेवल पे जाएंगे, और इंटरनल लेवल पे आपको डेटाबेस को कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ये था स्कीमा आर्किटेक्चर, फिर स्कीमा आर्किटेक्चर। ऑब्जेक्टिव ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, जिसमें ऑब्जेक्टिव मेन क्या था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थ्री लेवल आर्किटेक्चर इज टू enable multiple user to access the same data with the personalized view while storing and underlying data only once, ठीक है ना। एक बार आपके पास underlying data only once, does the separate the user's view from the physical structure of the database। एक separate view आपके पास create करके देता है physical database से। This separation is described the following region। जो separation आपके पास define करता है, तो डिफाइन डिफरेंट यूजर नीड टू डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम डेटा। अब क्या होता है, एक ही डेटा का अलग अलग यूजर अलग अलग व्यू देखेगा आपके पास, तो वहां पे क्या करता है, ये आपके पास उसको सेपरेशन क्रिएट करता है। the approach in which a particular user need to see the data may change over the time। अब क्या होता है, यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, डेटा भी चेंज होगा ओवर द टाइम, जैसे जैसे आपके पास डेटा की जरूरत पड़ेगी और डेटा को जरूरत देखने की जरूरत पड़ेगी। The user to database should not worry about the physical element implementation and internal working of the database, such as data comparison and encryption techniques, हैजिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेट्रा। नाउ अभी अपने पास थोड़ा टाइम की लिमिटेशन है, तो बस ये इस चीज़ को पढ़ के फिर अपन इसको और देख लेंगे, और वी विल
डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके. All users should be able to access the same data according to their requirement. सारे यूजर्स को क्या होता है, एक्सेस अवेलेबल कराता है डेटा का, और अकॉर्डिंग टू अपनी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. डीबीएस शुड बी एबल टू चेंज द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर. जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो आपके पास कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है ऑफ द डेटाबेस विदाउट इफेक्टिंग द यूजर. कि यूजर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस शुड बी अनअफेक्टेड बाय द चेंजिंग ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरेज. तो ये था आपके पास थ्री स्कीमा ऑब्जेक्ट. तो ऑलमोस्ट अपना ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया. तो वी विल कंटिन्यू फॉर फर्दर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर. इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें कहीं कोई इशू हो तो आप डिस्कस करिएगा. ओके. तो आज अपन ने देखा डेटाबेस आर्किटेक्चर, और सेकंड क्या देखा हमने? ईयर मॉडल. यार, थैंक यू. फिर अपन इसको कल कंटिन्यू करते हैं ना. थैंक यू. ओके.